बोल रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग दो, वो नहीं दे रही है। फिर हमारा इच्छा मृत्यु के लिए जो पत्र लिखा था वो हो गई है। तो हम कहाँ जाए? हम तो यही तो इच्छा मूर्ति के लिए तो हम लेटर भी लिख चुके हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। हमारा तो दिल्ली में ना तो कोई रिश्तेदार है ना तो कुछ है। यहाँ पे गुरुद्वारा में हम रह रहे हैं, वहीं पर लंगर खा रहे हैं बस। सरकार जो बोली थी बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बेटी रोड पे है, सरकार को दिख नहीं रही है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। मीडिया और सरकार की दोनों मिली जुली सरकार, ऐसा नहीं कि पूरे 140 नेशनल मीडिया है देश में तो पूरे ही बंगाल में बिजी है। इसने ऐसा दिल दहलाने वाला रिजल्ट जारी कर दिया कि इस बार लास्ट की तो मेरिट लिस्ट से 10-10 नंबर बढ़ा दिए सीधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जंतर मंतर पे हर बार प्रोटेस्ट होता है, हर बार ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जब मांगे नहीं पूरी होती तो यहाँ आते हैं। आज यहाँ पे युवा आए हुए हैं जिनकी नौकरी जो है वो 3 साल से नहीं लगी है। 2018 में इन्होंने अप्लाई किया था, इनकी दौड़ भी पास हो चुका है, रिटर्न भी पास हो चुका है, उसके बाद भी सरकार जो है वो इनकी सुन नहीं रही। अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में ये बात कही जा रही है कि नए जो युवा है, अगर सरकार वहाँ बनती है बीजेपी की तो वहाँ पे नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 2018 के पास आउट है उनको नौकरी नहीं मिली है। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका दर्द क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या मतलब मुद्दा क्या है मेन? ये 2018 की वैकेंसी है, SSC GD कांस्टेबल सिपाही की मात्र की है, छोटी सी वैकेंसी है। 10वीं पास लड़के इसमें फॉर्म भरते हैं। इसका हमारा सपना था कि हम ये वर्दी, हमारे माँ बाप का और हमारा सबका सपना था कि हम वर्दी पहनकर देश सेवा करें। लेकिन ये क्या है कि पूरे जितने भी चरण होते हैं SSC एक पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, फौजी बनने के लिए जितनी योग्यता होनी चाहिए वो हमने सब है। कहने के मतलब ये है कि हमने रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, री मेडिकल पास कर लिया। 4 चरण होते हैं, चारों चरण हमने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया आज। लेकिन पास करने के बाद SSC ने हमें वही सर्टिफिकेट दे दी। आज 3 साल लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 2021 को SSC ने अपना रिजल्ट घोषित करती है। जब SSC ने अपना नोटिफिकेशन 2018 में दिया था उस समय रिक्त पदों की संख्या 60,210 की थी। अब 21 जनवरी 2021 को SSC ने चौंकाने वाला रिजल्ट घोषित कर दिया। 54,000 केवल लड़कों का रिजल्ट उसने घोषित किया। अब कहना चाहिए कि 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था 2018 में। अब उसमें छठे जो है ऑल मेडिकल फिट जो है कैंडिडेट इस समय हमारे पास 1,09,000 है। अब आप कहोगे कि 1,09,000 जब 60,000 पदों पर भर्ती निकाली थी सरकार ने तो 1,09,000 बंदों को नौकरी क्यों दे? तो सरकार ये बताए कि भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों लगाई, जबकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 साल समय लगा दी भर्ती प्रक्रिया पूरा करने में पैरामिलिट्री फोर्स की। आप जानते हो कि 18 से 23 वर्ष न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु जो है 23 वर्ष होती है फॉर्म भरने का। 3 साल जब ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी तो उसमें क्या होंगे, ओवरेज हो जाएंगे। सही समय पर अगर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो जो बंदे हैं तो ओवरेज हो जाएंगे। तो ऐसे में कैसे होगा? अगर आप ओवरेज हो जाते हो तो सरकार के सामने कैसे रखोगे? क्योंकि अब तो आप लोगों की एज भी निकल गई। ओवरेज हो चुके हैं, इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि भाई जब तुझे हमको बाहर ही निकालना था तो रिटर्न में कर देते, हम दूसरी वैकेंसी देख लेते, उस समय सही समय पर निकाल देते। लेकिन उन्होंने 3 साल बाद परिणाम घोषित किया पूरे चरण करवाने के बाद। जैसे हम रिटर्न में पास हो गए, परीक्षा जो होती है लिखित उसमें पास हो गए, दौड़ धूप जिसे फिजिकल कहते हैं उसमें पास हो गए, मेडिकल जिसे शारीरिक चिकित्सा कहते हैं उसमें पास हो गए। दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों की? दिक्कत ये हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो सरकारी के पास तो दिक्कत है भाई। देखिए कि हम इतने लड़के मेडिकली फिट हैं जो उनके पास वैकेंसी है, जॉब है, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्स में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। अभी इसके लिए अभी एग्जाम्स तो हो रहे हैं ना, अभी भी एग्जाम्स हो रहे हैं लगातार। किसके एग्जाम हो रहे हैं? SSC के एग्जाम। SSC अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम निकलती है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? SSC GD कांस्टेबल मतलब सिपाही रैंक की बात कर रहा हूँ, जो 2018 में निकाली गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पूरे SSC की बात कर रहा हूँ ना। जब अगर पहले के बच्चों को SSC की अगर बात करेंगे तो सरकार पहले के जो लोग हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली।
अब नए कर रही है। नहीं करेगी, वही तो सबसे बड़ी गलती है इसकी। ये पैसा कमाने का बिजनेस बन गया है, क्योंकि जानती है कि एक बंदे के पीछे कितना पैसा खर्च होता है। उसमें रिटर्न बंदा एग्जाम का जो है, एग्जाम के लिए अपना फीस देता है, जो है जब फॉर्म भरते हैं उस समय फीस देता है, फिर वो रिटर्न करने जाता है कहीं। भाई एक ही जगह तो सब कुछ नहीं हो जाता ना, रिटर्न अलग जगह होता है, फिजिकल अलग जगह होता है, मेडिकल अलग जगह होता है, रीमेडिकल अलग जगह होता है। कहना चाहिए सेंट्रल बेस की ये वैकेंसी है, तो किसी भी स्टेट में तुम्हें फिजिकल के लिए बुला सकता है, किसी भी स्टेट में आपको जो है मेडिकल के लिए बुला सकता है, रीमेडिकल के लिए बुला सकता है। मतलब एक बंदा पूरे देश के चक्कर लगाता है, 3 साल तक इंतजार करता है, फिर भी उसको लास्ट दिक्कतें मैं जानना चाहूँगा, दिक्कतें क्या क्या आती हैं? अगर आप लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने में काफ़ी पैसे लगते हैं, और कुछ युवा होते हैं जिनके पास पैसे भी कहना चाहिए इस वैकेंसी में पूरी चीजें लग जाती, मन तन धन पूरे खर्च हो जाते हैं। पैसा तो खर्च होता है, वो तो बात की बात है। समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो है समय। पैसा तो खर्च होता है, पूरा 3 साल तक इंतजार करते हैं और इस आस में रहते हैं कि भाई हम तो मेडिकल फिट हैं, सब चरण पूरे कर लिए हैं, तो फाइनली रिजल्ट ये होगा कि हम पास ही हैं। और फिर इस बार का ऐसा रिजल्ट उन्होंने घोषित किया कि 3 बार कट ऑफ जो है, अपना कट ऑफ जो है मेरिट लिस्ट इन्होंने बढ़ाया। उसके बाद भी हम सेफ थे और लास्ट में ये सोच के बैठे थे कि भैया आप कितना बढ़ाएगी, अब कितना जान लेगी क्या बच्चों की। अब इसने ऐसा दिल दहलाने वाला रिजल्ट जारी कर दिया कि इस बार लास्ट की तो मेरिट लिस्ट से 10-10 नंबर बढ़ा दिए सीधे। अब भाई किस लिए मेरिट लिस्ट एक किस लिए बढ़ी? क्योंकि सरकार कम पदों पर रिक्तियां निकाली है, बचा के अगले स्टेप्स के लिए बचा के इसलिए निकालती है क्योंकि हम आगे दे सकें। प्रलोभन ये हमने अभी ज्वाइनिंग करवाई है, फिर दे रहे हैं, हर साल दे। सरकार तो यही कहती है ना हर साल देते हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि कितने साल में पूरा कराते हैं। ये कभी जवाब नहीं देती कि उस वैकेंसी को पूरा होने में। अभी आप लोग दिल्ली में हो, ज्ञापन दे रखा है, क्या आया मैं जानना चाहूँगा। उस ज्ञापन का कुछ वैल्यू नहीं होगा। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने हमें बताया कि जो तुम अपने हाथ से ज्ञापन दोगे उस ज्ञापन का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक सरकार, कोई मंत्री, कोई विधायक तुमसे मिलने नहीं आता और तुम्हारी बातें नहीं सुनता, जब तक नेशनल मीडिया तुम्हारी बातों को कवर नहीं करता, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। नेशनल मीडिया की आपने बात की, वो तो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार की बात करें अगर, तो सरकार भी बंगाल चुनाव में व्यस्त है। इसका मतलब कि आप लोगों को अब से काफी समय का इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया और सरकार की दोनों मिली जुली सरकार, ऐसा नहीं कि पूरे 140 नेशनल मीडिया है देश में तो पूरे ही बंगाल में बिजी है, ऐसा नहीं है कि उसकी ब्रांच नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी वो यहाँ आने के बाद निकल जाती है। उनका कहना है कि भाई सरकार का हम पर बहुत दबाव है। क्यों दबाव है भाई? दबाव इसलिए है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती, वो केवल प्रलोभन मात्र देना जानती है और कुछ नहीं देना चाहती। कहूँगा आपके पास बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगते आए हैं लगातार। जब से सरकार आई है तब से यही कहा गया कि बेटियों को आगे किया जाए। लग रहा है बेटियां आगे, क्योंकि बेटियां तो आगे है, यही तो रोड पे खड़ी है बेटियां। इतनी आगे तो निकल गई है बेटियां, और कितनी आगे निकालेगी? सरकार जो बोली थी बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बेटी रोड पे है, सरकार को दिख नहीं रही है। बस बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार और कुछ नहीं। अच्छा, 15 दिन से ज़्यादा हो गया आप लोगों को यहाँ दिल्ली में। कैसे चल रही चीज़ें, क्या आप लोग कैसे व्यवस्था कर रहे हो आप लोग? हमारा तो दिल्ली में ना तो कोई रिश्तेदार है ना तो कुछ है। यहाँ पे गुरुद्वारे में हम रह रहे हैं, वहीं पर लंगर खा रहे हैं, बस उसी ने सहारा दिया है और किसी ने सहारा नहीं दिया। तो अभी टाइम लगेगा, बताया जा रहा है कि अभी तो और टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं आया। तो ऐसे में कैसे रहेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। बहुत, वैसे तो जब से आए तब से दिक्कतों का सामना ही कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ मतलब जब से आए हैं अच्छा कुछ नहीं हुआ है, गलती हो रही है, इधर उधर भटक रही है। आगे पता नहीं आगे क्या करेंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हम सब गरीब परिवार से, इतना पैसा भी नहीं लेके आए, इतना पैसा भी है नहीं, लेके क्यों आओगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब 22 तारीख जंतर मंतर में भी आए SSCGD के खिलाफ मांग को लेकर, आज भी यहाँ पे है। यहाँ के जो मीडिया है, आज तक है, ABP है, जी न्यूज़ है, NDTV है, हमारी हमको कोई समझ ही नहीं आ, दिख नहीं रहा है क्या? हम लोग बेरोजगार हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, SSCGD की मांग क्या कर रहे हैं? मतलब बिकाऊ मीडिया हो गई है। हमारी कोई मांगे है वो दिख ही नहीं रही है, ना आ भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 4 साल से शोषण हो रहा है हमारे साथ में। 4 साल से हमने अपने स्टेट में भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर को दिया, MLA को दिया, सांसद को दिया, CM तक को दिया,
मगर उनके कानों में कोई सुनाई नहीं दे रहा है कि SSCGD के साथ में कितना शोषण हो रहा है। हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि 1,09,000 जो वैकेंसी आपके पास में रिक्त पद हैं, उस पद को आप भरिए। हम 54,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए और देश सेवा करने का मौका दीजिए। हम बार बार यही कह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दिया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? जबकि वैकेंसी है, माननीय जो नित्यानंद राय वो बोले थे सभा में कि 1,11,000 कुछ सीट है, तो हम सब 1,09,000 कैंडिडेट है होते हुए भी हमारा कोई भी इसमें वैल्यू भी नहीं है। फिलहाल ये हो रहा है ना कि क्या पता सरकार व्यस्त हो, क्योंकि सरकार ने बंगाल में कह दिया है, तो क्या पता बंगाल के लोगों को जल्दी नौकरी मिले। वो बात तो ठीक तो नहीं है, पर हम जो कैंडिडेट हैं अभी तो फिट कैंडिडेट 54,000 कुछ है, तो बाकी 54,000 जो लिए थे और जो बाकी जो 54,000 है उसी तो वैकेंसी 60,000 कुछ वैकेंसी था, उसमें से 6,000 से भी हमारे फुल नहीं हुआ है। पर वो 6,000 को भी लोग हमारे कैंडिडेट को किसी को भी एक भी नहीं मिल रही। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि देखिए आप लोग अपने तरफ से बता रहे हो, आप लोगों ने रिटर्न क्लियर कर लिया, आप लोगों ने फिजिकल क्लियर कर लिया, उसके बाद भी सरकार जो है इतना लंबा वक्त 2018 से 2021 की बात करेंगे तो लगभग 3 साल के आसपास हो गए, तो दिक्कत कहाँ? 3 साल नहीं 4 साल हो गया हमारा, तो फिर से न्यू वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जो न्यू वैकेंसी को रद्द करो और जो ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग करो। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे आखिर में, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आप लोगों के साथ? हम तो बस इतना चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग, और कुछ नहीं। अगर नहीं होता है तो कहाँ तक जाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी होगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से वो कर। हम तो ये सोच रहे हैं कि वर्दी नहीं तो अर्थी है हमारी, यही काफ़ी है। तो पक्का है आप लोग इस बात को? पूरा हम लोग लिख भी चुके हैं जो इच्छा मंत्री के पास। ज्ञापन का क्या हुआ जो आप लोगों ने लिख के दिया था, उसका क्या हुआ? उसका अप्रूव हो गई, जो इच्छा मृत्यु के लिए जो पत्र दिया था ना वो अप्रूव हो गई है, वो पास हो गई है, पर हमारे ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। हम कब से बोल रहे हैं कि हमारे ज्वाइनिंग दो, वो नहीं दे रही है। फिर हमारा इच्छा मृत्यु के लिए जो पत्र लिखा था वो हो गई है। यानी कि आप लोगों को जो आप लोग आत्महत्या की अगर बात करें तो उस पर अप्रूवल मिल गया, लेकिन नौकरी पे नहीं मिला। उसके ऊपर मिल गया। तो सरकार ने 2 करोड़, जब आ रही थी सरकार सत्ता में आ रही थी तो बार बार ये कहा जा रहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस वादे को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? आज कहा दिए, झूठा है सब, गद्दी पाने के लिए ऐसा झूठ बोला था उसने, और कुछ नहीं। सरकार जब वोट आती है ना तब ऐसे बड़े बड़े बात करती है। अब देखो हम रोड पे, हम मृत्यु के लिए पत्र दिए, वो अप्रूव हो गई है, पर ज्वाइनिंग नहीं मिली। अच्छा, बंगाल में अब ये कहा जा रहा है, अब ये जो चुनाव बंगाल में होने लगा, बंगाल में बोला जा रहा है कि नौकरी देंगे, तो क्या वही सेम मिथ्या, मतलब कि झूठा बोल रही है कि वो वोट पाने के लिए बोल रही है कि सोनार बांग्ला कर वो बंगाल में, सारा झूठ है। अब वोट चली जाएगी, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगी, सब भूल जाएगा बस। हम तो बंगाल में वोट देंगे ही नहीं। हमारे उड़ीसा में भी। बंगाल के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? हम बंगाल के युवाओं को यही बोलना चाहेंगे, जो भी भाई दादा दीदी जो भी है, प्लीज सोच समझ के वोट दिया, नहीं तो आगे हमारी तरह ऐसे सड़क पे बैठना पड़ेगा सबको। आप लास्ट में आके क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जो उड़ीसा में जो है अभी तो कुछ भी जॉब भी नहीं है, सरकार ने 5 साल तक बंद कर दिया है, और बाकी ये जो है इसी को भी रद्द कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? हम तो यही तो इच्छा मूर्ति के लिए तो हम लेटर भी लिख चुके हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ युवा थे जिन्होंने ये कहा कि सरकार जो है वो नौकरी के लिए उन्होंने हाँ नहीं बोली, लेकिन अगर आत्महत्या की बात करें इसके लिए सरकार हाँ बोल चुकी, अप्रूवल भी मिल चुका है। इन्होंने एक अप्रूवल जो था वो भी दिखाया हमें, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक इनकी बात पहुंच सके। जो सरकार यहाँ कह रही थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, असल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो रोजगार नहीं मिला उसको लेकर हम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 दिन हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा जो खाना पीना चल रहा है वो गुरुद्वारे के लंगर से चल रहा है, हम सामने बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है बंगाल चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है। और साथ ही साथ बता दूं आपको कि बंगाल चुनाव में भी सरकार ने ये कहा है कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम जो रोजगार है वो वहाँ के युवाओं को देंगे। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल में क्या असलियत में होता है, क्योंकि वो तभी पता चलेगा जब बंगाल के इलेक्शन सामने आ जाएंगे। आप देख रहे थे सोशल न्यूज़, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।